वैसे मैं सोच रही थी कि आखिर में गोरखपुरिया रिंकी आखिर चुप क्यों है। इतनी गालियां मिल रही हैं, इतनी वीडियो पड़ रही है, क्या रिंकी को नहीं दिख रहा है? लेकिन मुझे कसम से आज बहुत हंसी आई, कसम से कह रही हूँ हंसी आई कि लोग समझते हैं ना कि अकेले जंगल में हम ही शेर हैं, बस खा जाएंगे, सबको नोच जाएंगे, बस इस वाईटी पे हम ही हम हैं, हम जो कहेंगे सब लोग वही मानेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कहते हैं किसी को हंसना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को मतलब ऑटोमेटिक हंसी आ रही है रिंकी की वीडियो देख के। तो सॉरी अगर आपको बुरा लगे रिंकी तो, लेकिन मैं क्या कहूँ, मेरे मन में ये सवाल बैठ रहा था। और लेकिन आपसे मैं किस तरह से बात करती या किस तरह से क्या आप मेरे कमेंट को देखती या नहीं देखती, ये दिमाग में, तो इसलिए मैंने कमेंट भी नहीं किया। लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था कि आखिर में रिंकी को इतना गालियां मिल रही हैं, बहिला, रिंकी को, गोलू भैया को बहिला, तो क्या क्या अश्लील, साया उठाने वाली, तो ये वो मैंने वीडियो भी बनाया कि तुमको इतना ही अश्लीलता पे अश्लीलता को ख़त्म करना है तो तुम सच में जो अश्लील वीडियो बना रहे हैं उसको जाके ख़त्म करो, अगर सही में दम है तो। मैंने बोला भी कि दम है तो जाके उन सबों को तुम साफ करो, हम लोग उसके बाद आओगी तो साथ देंगे, उसका साफ करोगी तो, है ना। और नहीं तो जिसको गोरखपुरिया को, गोलू को नहीं देखना है, यूट्यूब से हटा देंगे। गोरखपुरिया को, ये गोलुआ को यूट्यूब पे रहने नहीं देंगे। कहाँ गया वो सब धमकी? तुमको क्या लगता है, तुमको क्या लगता है हंसना नहीं चाहिए, लेकिन जब कहते हैं ना पाप का घड़ा भर जाता है तो वो फूटता ही है। ये जो स्ट्राइक का गेम चल रहा है, तुम सबको गालियां दोगी, तुम किसी को इस तरह से जलील करोगी, नंगा करोगी। एक बात बताना, मैं तुम ही से पूछ रही हूँ कि तुम गोरखपुरिया को तो बोल रही थी साया उठाने वाली, गोलू भैया को बोल रही थी ये करता है वो करता है, विष्णुराज का परिवार इसने विध्वंस कर दिया, तो तुम गाली जो अश्लील अश्लील दे रही हो वो क्या है? तुम में और रिंकी में अंतर क्या है? रिंकी को तुम सरेआम तुम बदनाम कर रही हो, जो कि वो औरत कभी भी गाली गलौज कभी भी नहीं दिखाती है अपने वीडियो में। पता नहीं तुमको क्या उससे दुश्मनी है, विष्णु राज से इतना तुमको मतलब लगाव है। तुम तो उससे ज़्यादा गई गुजरी औरत निकली कि जो तुम इतनी गंध गालियाँ बक रही हो अपने मुंह से। तो वो अश्लील हुई या तुम अश्लील हुई? आज तुमको कमेंट करना पड़ रहा है, माफ़ी मांगना पड़ रहा है कि प्लीज़ भाभी माफ़ कर दीजिए, मैं गरीब आदमी हूँ। नहीं तो तुम दरोगा की, पता नहीं कौन बोल रहा था कि मैं ही सुनी थी कि दरोगा की बीबी हूँ तो उखाड़ डालूंगी। ये क्या गला फट गया है? तेज तेज बोलने से क्या समझते हो कि डर जाएगा कोई? अपनी औकात भूलनी नहीं चाहिए, है ना। और किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अनर्गल अनर्गल पीछे विष्णु, अरे मालती के पिताजी ने मेरे को वीडियो दिया था, उस वीडियो को मैंने जनता के सामने रखा, बकायदा प्रोफाइल लगा के बढ़िया से समझाया था कि मत करिए ऐसा, क्यों उसके परिवार को, क्यों अगर उसका सपोर्ट नहीं कर सकते तो उस मालती को मत बदनाम करो। नहीं तो उनके पिता बोल रहे थे कि अगला कदम मैं उठाऊंगा। अभी इसके बाद भी क्या होने वाला है ये नहीं पता है, इसके बाद भी अगला कदम होगा अगर और भी किसी के पीछे पड़े तो, ये मैं कह रही हूँ। क्योंकि ये बात मुझे पता है कि जब अनर्गल चीज़ें होती हैं तो उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठती है। तो अभी तो एक उठाया है कदम, अब दूसरे की बारी है, दूसरा क्या कदम उठाएगा ये तो अंदाज़ा भी नहीं है ना। मालती के पिताजी ने बोला था कि बहनी हम तहार का बिगड़ ले बानी। मालती के पिताजी को पी के लोटता है, पागल है, क्या क्या, इस जबान में कितनी जबान थी, अब क्या हो गया? और ये मत सोचना कि एक चैनल गया तो दूसरा नहीं उड़ेगा। गाली दोगे तो इसी तरह से तुम्हारा कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारा कोई खाया नहीं है।
और यहाँ पे सबको जीने का अधिकार है सोशल मीडिया पे, है ना। तो जब अपने पे बीतती है तो एकदम ऐसे टेकुरी का धार बन जाता है आदमी। और जब तक नहीं कुछ होता है ना, तो इसीलिए कहते हैं दंड देना जरूरी है, ताकि इंसान को सबक मिले। जब तक सबक नहीं मिलता, लगता है शेर का राजा तो जंगल का राजा तो वही है। मैंने अभी रिंकी का वीडियो देखा, मुझे हंसी आई, कसम से कह रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम एक्शन ली, वो भी तुरंत नहीं ली है। कितनी कितनी गालियां सुनी है, कितनी कितनी गालियां, एक नहीं दो नहीं, अनगिनत गालियां रिंकी और गोलू को, अनगिनत गालियां। उनके साथ साथ पिसा रही थी एक कौन सी, उनका क्या नाम है, आयुषी, प्रियांशी, सॉरी मुझे नाम नहीं आया, आप कमेंट करिएगा, मेरा वीडियो देखते हो आप। कमेंट भी किए थे 1.5 लाख सब्सक्राइबर वाली, ये है वो है, गोरखपुरिया का साथ देती है। अगर इतने ही आप सही हो तो आप माफ़ी क्यों मांगे कमेंट द्वारा, मेल क्यों करवा रहे हो, स्ट्राइक क्यों हटवा रहे हो, फिर आवाज़ उठाओ। अभी कोई गलत टाइम थोड़ी गया है, अभी तो नया नया चैनल आया है, फिर से नया चैनल खड़ा करो, फिर गालियां दो। अब नहीं दोगे गालियां? समझाने के बाद बात समझ में नहीं आई, अब जब गर्दन पे ऐसे औजार पड़ा तो फिर सबक सीखे हो। तो याद रखो कि अगर तुम किसी को गाली दे रहे हो तो तुमको भी कोई बख्शेगा नहीं। जिस इंसान से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तुम दूसरे के लिए उस इंसान को बुरा बना रहे हो। विष्णु राज से न तुम्हारा कोई नाता है न रिश्ता है। जिस तरह से इंसानियत का नाता तुम्हारा विष्णु राज से है, उसी तरह इंसानियत का नाता गोरखपुरिया और गोलू का और सभी का मालती के साथ में था। तो तुम अपनी सोच जब नहीं बदल सकते, तो यहाँ पे लोग तो एक औरत नहीं है उसके लिए इंसाफ लड़ रहे हैं। तुम सोच रहे हो हम ही दुनिया में सबसे सर्व हैं। तो जिस तरह से आवाज जैसे जैसे जिसकी जिसकी ऐसे उठेगी ना, ऐसे रेत दिया जाएगा। ये चेतावनी है, धमकी नहीं है ना। मैं बहुत सोच रही थी कि इतना गाली कौन खा रहा है यार, इतना गाली कौन क्यों खा रहा है, आखिर में आवाज़ क्यों नहीं उठ रही है। उठ रही है, अब जो आवाज़ उठाए उसको गालियाँ। भैया मेरे को तो गाली गलौज से बिल्कुल भी दूर दूर तक नाता नहीं है, मैं ऐसे ही समझाती हूँ और ऐसे इनको समझाई भी थी इनडायरेक्टली, लेकिन ये बात नहीं मानी। इनको तो सिर्फ गालियाँ आती हैं और गालियों का ही भाषा समझती हैं। ये भी भाभी ही अपने चैनल को लगाती हैं। तो हद नहीं पार करनी चाहिए। अब क्या हुआ, अब नहीं विष्णु आएगा सहायता करने आपकी, जेल से आएगा सहायता करने। जिसके चढ़ाने पे आप वीडियो बना रहे थे वो आपका सहायता करेगा, स्ट्राइक हटाएगा। तो आप अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। आपका कोई नमक नहीं खाया है या आपका कमाई नहीं खाया है कि आप उसको गालियाँ देते रहोगे और वो आप चुपचाप सुनता रहेगा, आपके ताव बर्दाश्त करेगा। चेतावनी नहीं समझे, धमकी भी नहीं समझे, तो उसके बाद लास्ट ही ऑप्शन क्या बचता है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मतलब तहलका हो गया था भाई, दंग रह गए थे लोग। इंसान कह रहा था कि ये क्या है, ये अपने आप को कहती है कि हम सही हैं, गोरखपुरिया अश्लील है, गोलुआ ये है वो है। भैया गंदा गंदा गाली, भैया लेवल पार, ऊंचे लेवल पार करके गालियां। तो ये सही है अगर कोई भी इंसान इतना हद पार कर दे अगर किसी के लिए, तो उसको राइट तो बनता है इतना कि भाई सुनने से अच्छा, इतना गाली कौन सुनता है, एक बार सुनता है। भगवान भी ना 100 गाली ही बर्दाश्त किए थे, 101 जहां हुआ था सुदर्शन उठा लिए थे और गर्दन धड़ से अलग कर दिए थे। तो यहाँ तो इंसान है, इंसान ही है, भगवान नहीं है। इतना बर्दाश्त कर रहा है वही बहुत काफी है। तो कभी भी हद नहीं पार करिए। आइंदा से अगर सबक मिलेगा आपको तो
कोई आपका सपोर्ट नहीं करने आएगा, कोई आपका मदद नहीं करने आएगा। आप जिसके लिए भी अगर वीडियो बना रहे हो तो आप अपना देखिए, अपना अगर किसी का करना है तो गाली गलौज क्यों ही करना, क्या दुश्मनी है, एक बार सोचिएगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को एंड। अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।